बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के 3 साल पूरे। आप भी मिल बैठकर के तय करिए कि 2022 तक देश के लिए आपकी संस्था, आपका परिवार, आपका समाज, आपका संगठन, आपका दल क्या करेगा। आप लोग तय कीजिए। एक बार देश में माहौल बने। अभी हमारे 5 साल, 5 साल में हम देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, मुझे विश्वास है। क्या मोदी सरकार ने पूरे किए अपने सारे वादे? पूरी तरह से जिन बातों को लेकर वो चुनाव में वादा कर गए थे, सारे वादे निभाने में विफल रहे। मर जवान मर किसान विरोधियों पे कटाक्ष करते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद सीमा पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आतंकवादी हमला रोकने में विफल रहे और किसानों की आत्महत्या में 63% वृद्धि हुई है। सभी मोर्चों पे सरकार विफल रही है। क्या 3 सालों में खत्म हुई बेरोजगारी और भुखमरी? देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग हताशा और निराशा में हैं। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट ने काम किया है, पिछले 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं करने का काम किया। क्या इन 3 सालों में आ गए अच्छे दिन? मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए। जो मोदी साहब ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। न अच्छे दिन आए, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न किसानों को दाम मिला, न आम आदमी को सुरक्षा मिली। उम्मीदें तो काफी थी, सपने भी बड़े थे। बीजेपी जीतेगी तो अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी ने नारा भी तो यही दिया था। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने जनता से कहा था, बीजेपी जीतेगी तो 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में होंगे। मोदी जी चुनावी सभाओं में चीख चीख कर कह रहे थे, 60 साल अपने कांग्रेस को दिए, हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। नारा दिया, अब की बार बीजेपी सरकार। ऐसा लगा मानो मोदी जी सत्ता में आएंगे तो जनता के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में क्या हुआ? उनके वादों का क्या हुआ? क्या सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया गया था? 15 लाख रुपए जुमले में क्यों बदल गए? आखिर लोगों की भावनाओं से क्यों खेला गया? पिछले 3 सालों में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने क्या बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को खत्म कर दिया? 3 साल में क्या किसानों की हालत में कोई सुधार हुआ? आखिर अब भी किसान खुदकुशी करने के लिए क्यों मजबूर है? ये सारे सवाल जनता ही पूछ रही है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे 2019 के लोकसभा चुनावों में भी पीएम मोदी को सत्ता सौंपी जाए। माना जाता है कि जनता बहुत समझदार होती है, किसी के बहकावे में नहीं आती। साल 2014 में लोकसभा चुनावों में जिस तरह मोदी लहर में जनता बह गई थी, उससे फिर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर जनता उस इतिहास को दोहरा देगी? 26 मई 2014 को देश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तीसरी सालगिरह पर सरकार पूरे हफ्ते जश्न मनाने की तैयारी में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट मिला था और बीजेपी को 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। गठबंधन की सीटों को जोड़ते तो 336 सीटों के साथ बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। बीजेपी मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ी और फिर मोदी ने ऐसी आंधी चलाई कि हर किला धराशाही हो गया। सबसे पहले 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने विरोधियों के हाथ से अपने दम पर सत्ता छीन ली। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी और बाद में पीडीपी से गठबंधन कर जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने में पार्टी कामयाब रही। साल 2015 के शुरुआत में दिल्ली में पीएम मोदी के जबरदस्त प्रचार के बाद भी पार्टी हार गई। पार्टी ने इसी साल यानी कि 2015 के आखिर में बिहार के चुनाव में पूरी तरह ताकत झोंक दी। लेकिन लालू और नीतीश की दोस्ती ने बिहार में भी मोदी के रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। 2015 की हार से बीजेपी ने काफी सबक लिया और फिर हार का सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने असम में जीत का बिगुल फूंक दिया। मोदी के काम के नाम पर यहां वोट मांगे गए और जनता ने हाथों हाथ लेते हुए बम्पर जीत के साथ असम को बीजेपी के हवाले कर दिया। हाल ही में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए।
पंजाब को छोड़कर 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली। यूपी में तो राम लहर पर मोदी लहर भारी पड़ गई। ये मोदी का ही करिश्मा था कि महाराष्ट्र नगर निगम और फिर दिल्ली के एमसीडी चुनावों में बीजेपी ने किला फतह कर लिया। ओडिशा से लेकर चंडीगढ़ के शहरी चुनावों में मोदी का डंका बजता नजर आया। कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी की शख्सियत पीएम मोदी के आगे टिक नहीं पा रही। राहुल और पीएम को जब भी एक तराजू पर तोलने की कोशिश की जाती है, पीएम मोदी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। यानी कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। लेकिन कांग्रेस से तुलना करके बीजेपी के 3 साल की सत्ता के मूल्यांकन पर चुप्पी नहीं साधी जा सकती, क्योंकि जनता ने बीजेपी को इसलिए अपनी कीमती वोट देकर जिताया था कि वो उनकी हर समस्याओं को हल करें और सुख दुख में साथी बने। 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 साल किसी भी सरकार के कामकाज के हिसाब के लिए काफ़ी है। वैसे इन 3 सालों में मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि इन योजनाओं का सीधा फायदा कितना आम आदमी तक पहुंचा है। सवाल तो यह भी है कि चुनाव के दौरान किए गए जनता से वादे कितने पूरे किए गए हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।